हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। तू दुख के बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर तो निकल। तू भी एक सिकंदर है। हाँ, तू भी एक सिकंदर है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने दमदार सेशन की, जो हमारा 19 सितंबर रहने वाला है। तो इसकी जितनी भी करंट अफेयर है वो हम सब आपको करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, बट इसके जो और भी इसके पीछे कहानी है और भी क्वेश्चन है वो भी हम करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। और थोड़ी मेहनत तो लगती ही है हर चीज़ को करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो बाद में भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। इससे हमारी जो वीडियो है रीच करने लगेगी, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और हम रिवीजन भी लास्ट में कराएंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की बात हो रही है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो हमारा है 38वां स्थान है, यानी विश्व बौद्धिक संपदा में, ठीक है। तो ये आपका जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका वैश्विक नवाचार सूचकांक में अलग अलग देशों की अलग अलग रैंक रही है। टॉप किसने किया है? तो टॉप जो इसने किया है वो स्विट्जरलैंड है। हमारा भारत अपना है, तो यहाँ की हमें रैंक याद रखनी है। 38वीं रैंक हमारे भारत की है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। और भी रैंक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो ये स्वीडन रहा है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा यूएसए यानी कि रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे यूएसए। और हमारी जो भारत की रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ये 38वीं रैंक है। तो इसमें 139 देशों ने भाग लिया था कुल। और यहाँ पे नाइजर जो है सबसे निचली रैंक में है, यानी उसकी 139वीं रैंक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो भारत सरकार ने महासागर देश के साथ, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है, उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने की समझौता किया, ठीक है, करने का समझौता किया। तो आंसर है हमारे पास मॉरिशस। यानी कि यहाँ पर मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर जो यहाँ पे पीएम हैं मॉरिशस के, वो नवीन चंद्र गुलाम राय जी हैं। और बात करें यहाँ पे जो ये भारत सरकार है, भारत सरकार ने महासागर में देश के साथ में, यानी कि उपग्रह किया है। कौन सा देश है? तो मॉरिशस देश है। इसके साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा और इसका उद्देश्य रहेगा इंडियन जो ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर कह सकते हो, उसमें चीन के हरकतों पर नज़र रखने के लिए ये स्थापित किया जाए, ठीक है। उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन मॉरिशस के साथ भारत ने ये साझेदारी की है। तो इस तरह से आप जानते हैं विश्व हिंदी दिवस का सचिवालय भी हमारा कहाँ पर है? मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखेंगे और मैं बोलूँगा तो आप सुनेंगे भी, तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, ठीक है, के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जो है प्राधिकरण से लाइसेंस मिला। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जो भारत है, भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये खोजा जाएगा, मतलब हमारे मेटेलिक सल्फाइड होंगे उनको खोजा जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल है, इस प्राधिकरण, ठीक है, उसका नाम है संस्था का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस भारत को मिल गया। भारत यानी कि वहाँ पर अपना हक जताएगा और वहाँ पे चीज़ें खोज की जा सकेंगी। तो ये कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय हमारा किंगस्टन जमैका में है। तो ये इस तरह से ये क्या होगा? किंगस्टन जमैका हमारा आंसर सही होगा। और यहाँ पे पॉलीमेटेलिक खोज करना है, इसका उद्देश्य पर्पज यही रहेगा। जैसे एग्जांपल में बात करें, हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, यानी कि सोना चांदी और जिंक कॉपर, इन चीज़ों को भारत खोज सकेगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जो है लाइसेंस प्राप्त हो गया है, इसका किंगस्टन जमैका में हेड ऑफिस है।
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे 4 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CNS ने AI जो हमारा एल्युमिनियम है, ये Al जो होता है एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान बेंगलुरु में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक की जो हमारी बैटरी में लिथियम आयन हुआ करता था, जो हमारे मोबाइल की बैटरी हैं या ऑटो व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए बैटरी जो होती है वो हमारी कौन सी थी, लिथियम आयन की थी। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए हमारा क्या आया है, अब एल्युमिनियम आयन वाली बैटरी रहेगी। अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम भी वैसे हमारा जो है हल्का धातु है, और जो लिथियम है वो भी हल्का है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम से यानी कि कॉस्ट सस्ती पड़ेगी और ये हल्का रहेगा, तो हम ये कैपेसिटी, यहाँ पर कैपेसिटी इसको ट्रायल लिया गया है, तो इसमें 99.7 समथिंग इसकी जो है यानी कि ये ट्रुथ उसने दिखाया है। ठीक है, इसको 150 बार चेक किया गया, टेस्टिंग किया गया, तब जाके ये हमारा फाइनल हो चुका है। तो इसका हेडक्वार्टर ये पूछा जाएगा और कहाँ ये इसकी शुरुआत हुई, तो नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान CNS एल्युमिनियम आयन बैटरी के विकसित किया गया है। इसका स्थान बेंगलुरु में है। तो ये फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने हैं वहाँ पर ये यूज़ होंगे बैटरी। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो किस राज्य में मोरन समुदाय ने ST का दर्जा पाने के लिए अपनी मांग को लेकर आर्थिक नोकबंदी की? नोकबंदी की मतलब अपना जो है प्रदर्शन उन्होंने किया। तो ये जाति है मोरन समुदाय, उन्होंने मांग की है कि हमें ST का दर्जा मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि अनुसूची हमारी कौन सी है, अनुसूची हमारी 6ठी अनुसूची है, उसमें 4 राज्य हैं उनको स्पेशल मेजॉरिटी मिली हुई है। तो उनको आप जानते होंगे, जो ATM यानी कि हमारा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो यहाँ पे 4 राज्य हैं, उसमें SC और ST के प्रशासन की बात कही गई है। तो इन्होंने भी बोला कि स्पेशल राइट उनको मिलने चाहिए, मोरन समुदाय की जो जाति है। तो ये कहाँ की है, तो ये असम को आपको याद रखना है कि ठीक है, यहाँ पे एक ज़िला पड़ता है तिनसुकिया ज़िला। मोरन समुदाय के लोगों ने मांग की हमें ST का दर्जा दिया जाए, यानी कि हमें अनुसूचित जाति में रखा जाए, और ST में पहुँचने पर इनको लाभ जो है काफ़ी हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो इस 6 में क्या लिखा हुआ है, PM नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। इन्होंने मध्य प्रदेश में ही अपना जन्मदिन जो है 75वां जन्मदिन मनाया है, यानी कि मोदी जी 75 साल के हो गए। उनका बर्थडे जो था 75 साल का, यानी 75 साल के हो गए, 75वां बर्थडे अपना जन्मदिन मनाया है इन्होंने। और तारीख आपको याद रखनी है, 17 सितंबर को इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और ये जो पार जिला है यानी कि आप MP मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने थार जिला जो है MP में, थार जिले में अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ से घोषणा करते हैं, बहुत सारी योजनाएं ये लाते हैं। तो इनकी योजनाएं जो हैं खासकर मैंने लिख दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की गारंटी है आएगा। तो एक पहला जो योजना इन्होंने लॉन्च की है, राष्ट्रीय पोषण यानी कि माह, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह। और फिर उसके बाद जो दूसरा है हमारा, भैंसला गांव में सबसे बड़ा ये PM मित्र पार्क बनाएंगे, यानी कि जो भैंसला गांव है वहीं पे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मित्र पार्क बनेगा। तीसरे नंबर पे आदि सेवा शर्ब, ठीक है, ये जनजाति जो पाल के क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए ये आदि सेवा शुरू की, ये आदि पर्व। अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, ये लिखा हुआ है सुमन सखी चैट बॉट गर्भवती के लिए हेल्पिंग जो है सुविधा वो शुरू की गई है, यानी कि सुमन जो सखी हैं चैट बॉट गर्भवती जो हैं उनके लिए शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, स्वस्थ सेवा प्राधिकरण, ये भी यानी पखवाड़ा, स्वस्थ सेवा पखवाड़ा भी शुरू किया गया। और स्वस्थ नारी सशक्त की परिवार की ये सबसे पहले लॉन्च किया। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो इनमें से कुछ भी पूछेगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो 7 में क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। और दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दिया जाता है, तो यहाँ पर क्रिकेट से मैंने ट्रॉफी भी मेंशन की है, आगे आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डी
लिमिटेशन जो है उसके लेखक कौन है, तो रवि के मिश्रा जी हैं। यानी कि डेमोग्राफी और रिप्रेजेंटेशन डी लिमिटेशन के लेखक कौन है, रवि के मिश्रा जी हैं। अगर आगे बात करें हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परसीमन विवाद है, इसमें कहानी लोकसभा और विधानसभा का जो क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, वो बताया गया है। और यहाँ पर आर्टिकल आपको 82 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो समरकंद में पुरुष वर्ग क्लब जो है 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है, तो ये अनीस गिरी ने जीता हुआ है। तो आपको याद रखना है, जो पुरुष वाला है अनीस गिरी ने जीता है, लेकिन जो महिला वाला है वो किसने जीता है, वो वैशाली जी ने जीता है। जैसे कि फीमेल की बात करें तो वैशाली राम बाबू ने जीता, और जो मेल की बात करें तो अनीस गिरी ने, ये समरकंद में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने जीता। तो पुरुष में अनीस गिरी हो जाएंगे अभी, और समरकंद में जो होता है हमारा पुरुष वाला वो अनीस गिरी, और महिला वाला वैशाली रहेंगी। ये ग्रैंड स्विस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अनाथ बच्चों के लिए जो है, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अम्बू करंगल जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, कहाँ पर, ये तमिलनाडु में अम्बू करंगल शुरू हुआ। तो इसका जो अम्बू करंकल है, इसका अर्थ होता है प्यार के हाथ। ये 18 वर्ष के कम बच्चे जो हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 2000 रुपये हर महीने मिला करेंगे, ठीक है, पर मंथ इनको रुपये ये मिलेंगे। तो ये जो अम्बू करंगल है वो तमिलनाडु में ये योजना शुरू की गई अनाथ बच्चों के लिए। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि बोला कि इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो भारत का स्थान है वो 151 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा 130वां है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा 118वां स्थान है। पीस इंडेक्स में 115वां है। करप्शन परसेप्शन में हमारा 96 स्थान है। भारत की रैंक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में स्थान है हमारा 99वां। इनोवेशन में अभी बता चुका हूँ कि हमारा कितना है, 38वां हमारा नंबर है। कुछ यहाँ पे संविधान संशोधन है 97, जो हमारा 97 अमेंडमेंट है 2011 में हुआ। सहकारिता समिति इसमें जोड़ी गई। 100वां जो संविधान संशोधन 2015 में होता है, इसमें इन जो हमारा भारत है और बांग्लादेश के कॉरिडोर की बात की जाती है, सीमा क्षेत्र की बात की जाती है। 101 संविधान संशोधन वो GST का परिचय देता है, ठीक है, ये 2017 में पारित हो गया था, तो लागू भी हो गया था। 2016 में अधिवेशन आया था, और यहाँ पर 2017 में इम्प्लीमेंट हो गया। तो 102 बात करें तो यहाँ पे जो हमारा है OBC संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। अदर बैकवर्ड क्लासेस को दर्जा संवैधानिक मिला, यानी 102 संविधान संशोधन। 103 की बात करें तो इसमें EWS की बात की जाती है, 10% इसमें रिजर्वेशन मिलता है। और 104 की बात करें तो लोकसभा विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में कितने बात कर रहे थे 2, और विधानसभा में 1, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल नियुक्त करते थे अब नहीं वो कर पाएंगे, नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि 104 संविधान संशोधन 2020 में होता है, तो इसमें इसका जो है प्रावधान खत्म कर दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो नॉमिनेट होते थे उनके लिए। और यहाँ पर SC और ST की जो मतलब बात की जा रही है, आरक्षण की सीमा तो 80 वर्ष बढ़ा दी गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी है जो किस में दी जाती है, तो ये क्रिकेट के लिए सभी ट्रॉफी हैं। 2025 विजेता कौन था, सेंट्रल जोन था, और हराया किसको, साउथ जोन को इन्होंने हराया। रजत पाटीदार यहाँ पे RCB के कैप्टन थे। और CK नायडू ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। और एंडरसन तेंदुलकर भी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। विजय हरारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में दी जाती है। और ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। और क्रिकेट की ये सभी ट्रॉफी हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर उसके बाद इसको आज तो याद ही कर लेना है, कल कमेंट में आपको लिखना भी है, ठीक है, तो याद हो जाएंगी। तो एक बार जो ये सब लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। क्रिकेट के लिए सेंट्रल जोन जीता है, हराया किसको, साउथ जोन को। CK नायडू ट्रॉफी जो हमारी है वो क्रिकेट में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, एंडरसन तेंदुलकर बीट क्रिकेट में, विजय हरारे भी क्रिकेट में दी जाती है, ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं फटाफट, मात्र 30 सेकंड में।
उसके बाद आप जाइए विश्व बौद्धिक संपदा में हमारे जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें 38वां नंबर है। भारत सरकार ने महासागर देश के साथ में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो किंगस्टन जमैका में है। नैनो एवं मृद पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS जो एल्युमिनियम आयन बैटरी का विकसित करेगा, इसका संस्थान का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। किस राज्य में मॉरन समुदाय के ST का दर्जा पाने के लिए अपना संघर्ष किया? तो असम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार जो है सशक्त यानी कि स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश में शुरू किया है इन्होंने। दलीप ट्रॉफी फाइनल कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में है। पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा हैं। समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 FIDE ग्रैंड स्लैम स्विस हुआ है। इसमें खिताब किसने जीता है? तो अनीश गिरी ने। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अम्बुक करंगल कहाँ पे शुरू किया गया कार्यक्रम? तो तमिलनाडु में। तो ये हमारा आज का रिवीजन था। तो दोस्त कैसे लगा वीडियो? फीडबैक दीजिएगा और अपना जो सुझाव है मुझे आप दीजिएगा और बाकी लाइक करके सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।